अस्सलाम वालेकुम। तो अभी पर आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लाया हूँ दही जमाने की। जैसे कि अभी दिसंबर की 30 तारीख है और कराची में काफ़ी ठंडक है। इसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो कि हमारी नानी दादी लोग इस्तेमाल करती थी। मुश्किल से आधा घंटा होगा और आपकी दही बिल्कुल बेहतरीन गाढ़ी जमेगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, देगची लेनी है। ठीक हो गया। ये करीबन मैं 1.5 लीटर दूध की जो दही बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें 1.5 लीटर दूध जो है मैंने इसमें डालना है और इसको बॉयल करना है। ठीक है, इसके बॉयल करने का मैं इंतज़ार करूँगा, उसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं बॉयल करते हुए इसमें तकरीबन 1.5 पौने 2 चम्मच जो मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी जमती है। सर्दियों में नॉर्मली होता है दही बहुत पतली हो जाती है। अच्छा, दही एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है कि कभी भी अचानक से आपको ज़रूरत पड़ जाती है, मेहमान आ जाते हैं और घर से कोई बाहर ले जाने वाला नहीं होता और जमाए तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। ये ऐसा तरीका है कि बहुत जल्द से जल्द आपकी दही आधे घंटे में रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। ये कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे इसका बॉयल होने का। अच्छा, यहाँ पे हम दूध के 1-2 उबाल का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, उसके बाद दही जितनी अच्छी अगर आपने जमानी है तो कम से कम 2 से 3 उबाल हमें दूध को देने चाहिए। ठीक हो गया। 1.5 लीटर दूध था और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको एक बॉयल आ गया, दूसरे बॉयल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी एक और काम हमने करना है, वो आप देखिएगा। अब आप कहेंगे कि ये इतना बड़ा देगचा पानी के अंदर आप क्यों रख रहे हैं। यही सारा जो है इसका कमाल है दही जमाने का। अच्छा, इस पानी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। ख्याल कीजिएगा ये पानी कुनकुना करना है, बॉयल नहीं करना है। ठीक हो गया। जब तक दूध बॉयल हो जाता है हम इसको फर्दर दूसरा आ जाता है उसमें फर्दर पानी गर्म करने का इंतज़ार करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूध बॉयल हो गया, अब हमने इसको ठंडा करना है। अच्छा, यहाँ पे इसको इस तरह करके करना है। यहाँ आप देखेंगे इसकी झाग जितनी अच्छी बनेगी ना, तो दही जमने के बाद इसकी झाग ऊपर बहुत अच्छी मलाई जमेगी। अच्छा, यहाँ इसको इतना ठंडा करना है दूध को कि आराम से आपकी छोटी उंगली आप डिप कर लें तो आप उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा गर्म दूध के अंदर जो है आप इसमें दही मतलब जमाने के लिए ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसको इंतज़ार करेंगे थोड़ा ठंडा होने का। मैं इसको ठंडा करता हूँ। अच्छा, दूध को यहाँ हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए हैं, हल्का सा कुनकुना रह गया। ठीक है, और ये इस तरह ठंडा करने की वजह से आप देखें पर कितनी अच्छी झाग बनी है। इससे हमारी इसके ऊपर मलाई बहुत अच्छी आएगी। अब ये टाइम है इसमें दही ऐड करने का। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर में तो आप दही 1 किलो के अंदर 1 चम्मच डालते हैं। ठीक है, लेकिन सर्दियों में ये डबल हो जाती है क्वांटिटी। अब इसको आप हिलाएंगे थोड़ा सा और ये जादू का देगचा जो मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा ये क्या ट्रिक है इसकी। इसमें नीम गर्म पानी हो चुका है हल्का सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब ये देगची इसके अंदर हम रखेंगे और करीबन आधा घंटा हमने इसको टाइम देना है और आधे घंटे में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, देगची हमने छोटी वाली बड़ी देगची के अंदर रख दी जिसमें नीम गर्म पानी मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी ढक देंगे और बड़ी देगची को भी ढक देंगे और इसको कवर कर देंगे कपड़े से। और आधे घंटे बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि दही बहुत अच्छी जम चुकी होगी। अच्छा, गर्मियों में अक्सर बेशतर दही फट जाती है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी उस टाइम ऐड करें, एक एक चुटकी, जब आप दही जमा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह नहीं फटेगी। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से हमारी दही बहुत अच्छी जम चुकी है। ये मलाई भी इसके ऊपर बहुत अच्छी आ गई है।
ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम ये समझ रहे थे कि आधे घंटे में हो जाएगी, जो हमारी दादी की रेसिपी थी। मैंने इसमें जब ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया, तो मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे इसमें लग गए। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि आधे घंटे में दही नहीं बनती, इसमें 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी गाढ़ी और ज़बरदस्त दही बनी है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें कितनी गाढ़ी दही जमी इस सर्दियों के अंदर, तकरीबन 2.5-3 घंटे की मेहनत के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की दही जमी है माशाल्लाह, और बहुत मीठी दही जमी है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।